2005 के बाद से मैं कहूं, जब से राहुल गांधी जी का आविर्भाव धीरे धीरे, जब से उसकी सक्रियता बढ़ी, तब से हम लोग, आपको याद होगा सरकार थी तब भी ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड ये डिबेट चलती रहती थी, तो वहां पर भी ओल्ड गार्ड नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल, पर वास्तविक है, युवा नेता है, वरिष्ठ नेता है, नहीं ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वो डबल इंजन सरकार है, गार्ड नहीं है। यहाँ की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों की मिली भगत थी कि किसी भी हालत में मीनाक्षी नटराजन को हराओ, क्योंकि हमको एक एक्स्ट्रा सीट मिलने वाला था वहाँ। देखिए, जब एक व्यक्ति हर पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, टीएमसी को तोड़ा, और क्या हुआ, टीएमसी के 20 सांसदों को कहाँ भर्ती करवाया? 3 साल पहले एक पार्टी की स्थापना होती है, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, नेशनल क्या है, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। वो आज एनडीए का दूसरा बड़ा घटक दल बन गया है। चंद्रबाबू जी जो, नायडू जी जो दूसरे नंबर पर थे, अभी तीसरे नंबर पर गिरे हैं, और नीतीश बाबू जो तीसरे नंबर पर थे, चौथे नंबर पर जा गिरे हैं, और दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। 3 साल पहले बनाया गया वो पार्टी। अच्छा, वो सिटीजन उसके बाद शिवसेना को भी तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए, असली बात क्या है मैं आपको बता दूं, 17 अप्रैल को इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई गृह मंत्री की, जो स्वयंभू चाणक्य हैं, अपने आप को चाणक्य कहलवाते हैं, सबसे मीडिया में खेती करते हैं, चाणक्य 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 का जपो, चाणक्य नाम का जपो। 17 अप्रैल को क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री को तो कह दिया था मैं आपको 2/3 बहुमत ला दूंगा, परिसीमन विधेयक पारित हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा। क्या हुआ? उनको 352 वोट मिलने थे, 352 मिलना था 2/3 बहुमत के लिए, उनको 298 मिला, यानी 54 वोट कम पड़े। विपक्ष की एकता और एकजुटता के कारण बेइज्जती हुई, नाराजगी उनके चेहरे में, प्रधानमंत्री के चेहरे में कोई उम्मीद नहीं थी। वो सब मानकर चल रहे थे कि ये पारित होने वाला है, परिसीमन होने वाला है। हालांकि नाम दिया था महिला आरक्षण, पर असली मकसद था परिसीमन, ताकि संविधान को बदले। उस हार के कारण, उस हार के कारण वो बदला ले रहे हैं, सभी पार्टी को तोड़ रहे हैं कि किसी भी हालत में मुझे 350 पहुंचना है। तो मुझे लग रहा है वो फिर सफल नहीं, अभी तो 324 है। इन्होंने टीएमसी तोड़ा, शिवसेना तोड़ा, 324 है। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, वो विधेयक लाए, उनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। और कितनी पार्टी तोड़ेंगे? समाजवादी को तोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को तोड़ेंगे, किन पार्टी को तोड़ेंगे? सब लोग एकजुट हैं। अभी 23 पार्टी जिसमें डीएमके भी शामिल है और आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आज सुबह हाँ, डीएमके भी शामिल है। आपसे नाराज है? नहीं, नाराजगी है, पर उन्होंने जो खत 23 पार्टियों ने, और निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट मेंबर है कपिल सिब्बल जी, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है एसआईआर को लेकर और इलेक्शन चुनाव आयोग को लेकर, उसमें हस्ताक्षर डीएमके के नेता और आम आदमी नेताओं की का भी है। तो वो परिसीमन बिल लाएंगे, वो एक बार और खूब, जैसा कि कहा गया ना, एक धक्का और, एक प्रयास और करेंगे, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है लोकसभा में। हाँ, राज्यसभा में 2/3 बहुमत की ओर चल रहे हैं, 3-4 कम होंगे, पर लोकसभा में मिलना जरूरी है ना। ये अलग अलग तो डीएमके भी 22 है। नहीं, डीएमके ने तो इसका बिल्कुल बड़े दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से उन्होंने विरोध किया 17 अप्रैल को, और कुछ उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। जयराम जी, विरोध का दरअसल क्या होता है कि मैं कई बार तमाम विपक्षी दलों को, मैं देखिए इस मामले में मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस लगातार मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जो प्रहार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दूसरे विषयों पर हम चर्चा कर सकते हैं, वो लगातार अड़ी हुई है। लेकिन जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से जितने आपके सहयोगी हैं, किसी के साथ भी आप पूरी तरीके से मुतमईन होकर ये नहीं कह सकते कि ये अगली बार वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि समय पर 17 अप्रैल को जो हुआ जी, अभूतपूर्व चीज हुआ। 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसी बुरी हार
मोदी सरकार को भुगतनी पड़ी उस दिन 17 तारीख। पर जयराम जी, ये तो मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे शनै शनै वो उसी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप गजह कह रहे हैं चलती शनै ही बात सही है। धीरे धीरे उन्होंने टीएमसी को तोड़ा, उन्होंने शिवसेना को तोड़ा और कई पार्टियों को तोड़ने में लगे जब हुए। आप कहते हैं तो ये जो टूट रहे हैं इनकी कोई गलती नहीं, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, गलती इनका तो कोई इन्हीं मोरल की वो है। नहीं है। क्या क्या वो बहलार कर उनको तोड़ रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं। आप तो नहीं टूटे। ये म्यूचुअल फंड नहीं, के आप तो नहीं टूटे। नहीं, क्योंकि हम उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं, बात वही क्योंकि ना हमारी विचारधारा साफ है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के माफिक डेफर्ड बेनिफिट प्लान भी है। आज भी आपको बेनिफिट मिलेगा, बाद में भी बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या कुछ भी कह सकते हैं ना। क्या क्या जो इंसेंटिव दे रहे हैं, मैं और कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूं, पर ये दबाव है ना। और इनकी जांच की एजेंसियां भी हैं। अरे हम आज देखें ना, जब वो हमारे साथ थे यूपीए सरकार में, उनको कहा गया सीबीआई, ईडी, क्या क्या ये उनके खिलाफ सीएजी रिपोर्ट, क्या क्या नहीं आरोप लगाए बीजेपी ने। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए, सब लोग चुप, नो केस। एयर इंडिया मिसाल है, जब तक प्रफुल्ल पटेल जी हमारे साथ थे वो दागी थे, अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो जयराम जी, मैं उल्टा सवाल पूछता हूं। बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाकर साफ सुथरे आ गए, ऐसे बिल्कुल सफेद। नहीं, मैं यही उल्टा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रफुल्ल पटेल जी जब आपके साथ थे तब वो साफ थे और अब खराब हो गए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो गलत इल्जाम लगाए गए थे ना तब, वो सीएजी की रिपोर्ट देखिए, सीएजी को माफी मांगना पड़ा 2G को लेकर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।